नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी हुई पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और अपूर्व जोशी मौजूद रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा और विधायक सुमित्र द्वेष सहित बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी गई ये पुस्तक उत्तराखंड के राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंडियत उनके जीवन पर समर्पित है। पहाड़ के गाढ़ गधेरे, नौले, धारे, पहाड़ के पहाड़ी उत्पाद, लोक कला और पहाड़ की कास्ट कला सहित उनके मुख्यमंत्री काल में चली पहाड़ के लिए अति महत्वपूर्ण योजनाएं सहित उत्तराखंडियत का भाव इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत पाकिस्तान युद्ध में फायर सीज को लेकर कहा कि अभी वो इस पूरे मामले का गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तराखंड का दर्जा अपनी जगह पर है। जिस सोच को लेकर के उत्तराखंड राज्य बना, वो सोच नष्ट हो गई है। उसके ऊपर बड़ा भारी खतरा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पलायन एक बहुत बड़ी हिमालयन चुनौती बन करके, जैसे 2013 में जो है आपदा की चुनौती थी, 13-14 में, उस तरीके की बड़ी चुनौती बन करके उभर करके सामने आया है। गांव के गांव खाली हो रहे, वाखरियां की वाखरियां खाली हो रही। राज्य एक असंतुलित जनसंख्याई असंतुलन का भी शिकार हो रहा है और असंतुलित विकास का भी शिकार हो रहा है। नीचे सारी आबादी सिमट रही है, यहाँ संसाधन कम पड़ रहे हैं। यहाँ के शहरों के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, ये श्रम में न परिणत हो, उससे बचने की चुनौती है। और ऊपर पहाड़ के गाँव में कि वो गुलजार घर बन करके न रह जाएं, गुलजारी गांव बन करके न रह जाए, इसका खतरा है। तो ये बड़ा भारी खतरा है। बेरोजगारी अपने आप में बड़ा भारी खतरा है। जिस तरीके से नशा, शू का नशा दूर उत्तरकाशी तक, वहाँ 2 परिवारों ने आत्महत्या की इस बात को लेकर कि उनका बच्चा जो है नशेड़ी हो गया। तो ये जो खतरे हैं, जिस तरीके से ये शू का नशा जगह जगह जा रहा है और बिल्कुल सब उदासीन है, बड़ा खतरा, ये खतरनाक है। युवा निराश हो रहा है और निराशा में नशे की तरफ जा रहा है। ये चिंताजनक डेवलपमेंट है राज्य के लिए। तो ये है, और विकास की कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है, पर कैपिटा इनकम में संतोषजनक वृद्धि नहीं है, बहुत कम वृद्धि है। शिक्षा चौपट हो गई है, लगभग चौपट हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी स्थिति के अंदर हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बड़े खतरे हैं, और इन खतरों के खिलाफ केवल एक गारंटी है, वो है उत्तराखंड। 2014 से 2016 तक जिस सोच पर हमने राज्य चलाया, वही सोच समाधान है उत्तराखंड का। मैं आज भी पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता रहा हूँ, यदि आप उत्तराखंड को चाहते हैं एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित राज्य के रूप में आगे बढ़े, तो उत्तराखंडियत के जो भी पहला, आप हरीश रावत को अलग रख दीजिए, लेकिन उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, उन सोचों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा जो उस समय की सरकार के वक्त में हमने की थी। वो हमारी सोचें नहीं थी, वो इस राज्य की सोची थी। उस कालखंड में हम केवल मुख्यमंत्री थे या हमारी सरकार थी, तो ये उत्तराखंड की सोचें थी। उनको आप किनारे करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये उसी सोचों की अनदेखी करने का, उनको पृष्ठभूमि में डालने का परिणाम है कि आज उत्तराखंड एक गंभीर संकट के द्वार पर खड़ा है। अभी हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे सीज फायर में, क्योंकि अमेरिका का जो दावा है उसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, और इसके अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कहना उचित समझूंगा, क्योंकि अभी जानकारी मिली है। और लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना के विभिन्न अंग कितने कैपेबल हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुदृढ़ है, हमारी मारक क्षमता कितनी तीव्र और कितनी सटीक है, और हमारी एकजुटता भी दुनिया ने देखी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के हैं ये 4 भाई, ये नारा सब जगह गूंजा। और
जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सब एकजुट हुए, इससे भी एक संदेश गया दुनिया में कि भारत को झुकाना तो अलग, तोड़ना तो अलग रहा, झुकाया भी नहीं जा सकता, ये संदेश गया। चुनौती आएगी तो भारत एकजुट दिखेगा, ये हमारी उपलब्धि है, इस पर मुझे गर्व है। इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।